तो चैप्टर नंबर 2 क्या हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले क्या पढ़ना था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फिजिकल मीनिंग क्या है, किसी चार्ज का ताकत बताता है, किसी चार्ज का। अब हमें इस चार्ज का ताकत पता करना, किस चार्ज का पता करना ताकत, इस चार्ज का, इस चार्ज का ताकत पता करना है। तो हमें दूसरा चार्ज लेकर आना पड़ेगा, तब ना पता चलेगा कि उसमें उसको लाने में दिक्कत हो रही है कि आसानी हो रही है। मान लो इस कोई आदमी है यहाँ पे, ये आदमी एक डॉन है, इसका हमको पता करना असली में डॉन है कि नकली डॉन है। तो कोई दूसरा आदमी आएगा, अगर दूसरा आदमी आने में उसको बहुत दिक्कत आ रहा है तो बोले हाँ ये असली डॉन है, इजिली आ गया तो बोले नकली डॉन है। इसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब किसी चार्ज का ताकत बताना, पोटेंशियल बताना। इसे बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा चार्ज लेकर आना पड़ेगा, लेकिन कहां से, इन्फिनिटी से। तो हमने क्या किया, इन्फिनिटी से एक चार्ज को लेकर आया किसी पॉइंट पे, पी पे। तो हमें किसका पोटेंशियल बताना, इस चार्ज का। तो क्या पोटेंशियल कैसे डिफाइन होता है, बोलेंगे जिस चार्ज को लेकर आ रहे हैं उसमें कितना वर्क डन लग रहा है, कितना वर्क करना पड़ रहा है। अगर ज्यादा वर्क करेंगे तो ज्यादा पोटेंशियल है किसका, इस चार्ज का। अगर कम वर्क करना पड़ रहा है तो कम पोटेंशियल है किसका, इस चार्ज का। तो भाई कितना वर्क करना पड़ रहा है किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने के लिए, डिवाइडेड बाय द चार्ज इटसेल्फ, किस चार्ज को लेकर आ रहे हैं। यही हमारा मैथमेटिकली डिफिनेशन था, V इक्वल टू W/Q। तो इंग्लिश में डिफिनेशन क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट डिवाइडेड बाय द चार्ज इटसेल्फ। जिस चार्ज को लेकर आ रहे हैं उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्या ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, वर्क का होता है जूल और चार्ज का होता है कूलम। तो चार्ज जूल पर कूलम, जूल पर कूलम को और क्या बोलते हैं, वोल्ट, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम था उसी के नाम से ये हमारा ऐसा यूनिट आया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इतनी बात समझ आ गई। अब हम लोग को पता करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। 99% बच्चा कंफ्यूज रहता है इसमें, पूरा 12 खत्म पता नहीं चलता है, समझेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। उससे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, क्लास 11 में क्या पढ़े थे, एक पढ़े थे वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या पढ़ेंगे, पढ़े होंगे। तो उसमें क्या बोलता है कि पहले बताओ वर्क डन किसका निकलता है, तो बोलेंगे फोर्स का। किससे निकलता है, और दुनिया में बहुत तरीके का फोर्स है, जैसे बोलेंगे ग्रेविटेशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, एक्सटर्नल एजेंट फोर्स। हम लोग भी फोर्स लगा सकते हैं किसी पर। तो ये सारे फोर्स, तो ये देखो ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो वर्क मिलता है उसे बोलते हैं कंजर्वेटिव वर्क। कैसा बोलते हैं, वर्क। फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स की वजह से जो वर्क मिलता है उसे बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव वर्क। वर्क हमेशा फोर्स से निकलेगा, बात सही है। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो आना चाहिए ना। अगर फोर्स क्या क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स या बोलो या, तब उस टाइम वर्क कैसा कहलाता है, कंजर्वेटिव वर्क, कंजर्वेटिव वर्क। अच्छा, अगर फोर्स कैसा है, फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, उस टाइम उसका वर्क निकाल रहे हैं तो उस टाइम कैसा वर्क आएगा, नॉन कंजर्वेटिव। अब अगला वर्क क्या है, एक्सटर्नल एजेंट। ये कौन वर्क करेगा, हम लोग एक्सटर्नल एजेंट, इंसान से मैं इसको लेकर जा रहा हूं तो मैं इसका फोर्स लगा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क हो रहा है, बट ये कैसा वर्क है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो दुनिया में याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन ही तरीके का वर्क मिलेगा, आइदर कंजर्वेटिव वर्क और नॉन कंजर्वेटिव वर्क और एक्सटर्नल एजेंट वर्क। अच्छा, कभी कभी हम लोग अजम्पशन कर लेते हैं कि फ्रिक्शन लेस ये सब है, नो लॉसेस है, कोई लॉस नहीं है। तो ये जो नॉन कंजर्वेटिव वर्क है इसका वैल्यू क्या आ जाता है, जीरो। इसको क्या कर देते हैं, निगलेक्ट, ठीक है। अभी हम लोग को क्या करना है समझो फिर से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को हम लोग लेकर आ रहे थे। कौन लेकर आ रहा था, एक्सटर्नल एजेंट। हम लोग कैसे लेकर आ रहे थे, वेरी स्लोली। क्यों, क्योंकि अब देखो यहां पे समझो, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही है मेरा वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क क्या क्या हो सकता था, कंजर्वेटिव वर्क, नॉन कंजर्वेटिव वर्क और एक्सटर्नल एजेंट वर्क। ये तीन वर्क हो सकता था ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इंपॉर्टेंट बात समझो, जो हम लोग ये चार्ज को लेकर आते हैं वेरी वेरी स्लोली, तो जब चार्ज को हम धीरे धीरे लेकर आ रहे हैं तो कांस्टेंट वेलोसिटी कैसा हो गया, कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि भाई हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, तो वी फाइनल वी इनिशियल दोनों सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो।
और हम लोग किसी भी बॉडी में एनर्जी देना है, किसी चीज को एनर्जी देना है, किसी चीज को तो हम लोग वर्क के फॉर्म में देते हैं। किसके फॉर्म में देते हैं? तो वर्क के फॉर्म में जब भी एनर्जी देते हैं तो किस में चल जाता था? काइनेटिक एनर्जी में। बट अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में देना एनर्जी, किसके फॉर्म में देना है? तो हमें काइनेटिक एनर्जी को क्या करना पड़ेगा? जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी कब जीरो होगी? जब कैसे लेके जाए? वेरी वेरी स्लोली, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। इसीलिए हम लोग जो इस चार्ज को लेकर आ रहे थे वेरी वेरी स्लोली, हमने समझो, हमने इस चार्ज पे क्या किया? वर्क। हमने इस चार्ज पे क्या किया? वर्क। अब ये वर्क काइनेटिक एनर्जी में ना चला जाए, इसीलिए हमने क्या किए? इस चार्ज को वेरी स्लोली लाए। स्लोली लाने से क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब ये जो वर्क के थ्रू एनर्जी मिलेगा वो किस फॉर्म में जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। तो याद रखना, वर्क के थ्रू दो ही फॉर्म में एनर्जी जाता है, आइदर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी को देना है तो क्या करना पड़ेगा? वेरी स्लोली मूवमेंट करना पड़ेगा। तो अब समझो, ये जो वर्क था, यही जो चार्ज था, इसको कौन लेके जा रहा था आगे? हम लोग, एक्सटर्नल एजेंट। तो हमने क्या किया? वर्क किया। किस पे किया? इस पर। तो ये सिस्टम में क्या आ रहा होगा? पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो ये वर्क डन किस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है? किस एनर्जी के फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अभी क्या हो गया? जीरो। तो यही जो वर्क डन है, कौन सा वर्क डन? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। यही किस फॉर्म में एनर्जी में स्टोर रहता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। समझ लो फिर से, एकदम सिंपल। पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी हम लोग कैसे दे सकते किसी बॉडी को? तो बोलेंगे वर्क के फॉर्म में। किस कैसे फॉर्म में? लेकिन अब दिक्कत क्या है? ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि अगर वर्क के फॉर्म में हम लोग एनर्जी देंगे किस में चल जाएगा? बट मुझे क्या चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें काइनेटिक एनर्जी क्या करना पड़ेगा? जीरो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वेरी स्लोली मूवमेंट। वेरी स्लोली मूवमेंट करने से क्या फायदा होगा? कि वेलोसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। तब जो वर्क करेंगे वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। तो यही जो वर्क हम लोग किए वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यही था हमारा। तो कोई पूछेगा व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? बोलेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। यारी बात है। तो वर्क किस फॉर्म में? अच्छा बताओ, वर्क करते हैं तो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होता है? वर्क किसी बॉडी पर करेंगे तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि हमको पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? काइनेटिक एनर्जी को जीरो, उसके लिए हमें वेलोसिटी वेरी स्लोली मूवमेंट करना पड़ेगा। स्लोली मूवमेंट करेंगे तो वेलोसिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब हम लोग जो वर्क करेंगे वो किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। तो यही है हमारा पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन। यहां से पूरा कॉन्सेप्ट खुलता है, तब जाके आता है ये। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल, जो वर्क किए तो एनर्जी मिलेगा किसको? सिस्टम को। किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि हम लोग वेरी स्लोली मूवमेंट किए। अब वेरी स्लोली मूवमेंट करने का ये कंडीशन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 90 पूरा बच्चा कंफ्यूज होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, दो टर्म बताएं एकदम। इसीलिए रिकॉर्डिंग भी करवा दी कि समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, सुना गया? ओके, ठीक।